you, Jesus. खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कब्र बिछा हेठा खुदा दे खबर बिछा हेठा तेरो आराम बना दे
you, Jesus. I call upon your name, Master. We call upon your name. पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा छेती छेती आ मेरे बल छेती छेती आ छेती 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 बोलोगे छेती 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 मेरे मन तुझे दिया मेरे मन तुझे दिया जदों पुकारा मैं तेनू पुकारा जदों पुकारा मैं तेनू जदों पुकारा मैं तेनू पुकारा जदों पुकारा मैं तेनू मेरे मन तुझे मेरी दुआ तेरे हजूर विच मेरी दुआ तेरे हजूर विच पहुंचे बात दूर ले जा मेरे मन तुझे दिया पहुंचे बात दूर ले जा मेरे मन तुझे दिया मेरे होठां दी मेरे होठां दी मेरे होठां दी मेरे होठां दी मेरे मन तुझे दिया जीवे कुर्बानी शामा दी होवे जीवे कुर्बानी शामा दी होवे जग ते तू मेरे मन तुझे दिया यहोवा मेरे मन तुझे
करदा मेरे वाल तू चेतिया चेती चेतिया मेरे वाल चेती चेतिया Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory. Thank you, Jesus. आँखों में मेरे सपनों मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में उनकी जुम्बिश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में उनकी जुम्बिश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आँखों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। Jesus. राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो मेरे निखार आया। फूलों में इन बहारों में इन सितारों में यीशु राजा रहता है। यीशु जी
जी यही है आशा मेरी, चरणों में आपके बैठा रहूंगा, यही तमन्ना चांद की रातों में, इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। मेरे दिल में चांद की रातों में, इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। यीशु राजा राजा जी आप जाए तो, राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। इन बहारों में, इन सितारों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। Thank you, Jesus. तेरे नाम पे जिथे खड़ूंगा, कहीं होवन पूरे, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु जी, तेरा नाम मिलके गाओ। तेरा नाम, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु जी, तेरा नाम, यीशु जी, तेरा नाम
तेरा यीशु जी तेरा तेरा
जय जयकार जय जयकार मेरे लिए फिर ये कर जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार Thank you, Jesus. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की चाहे तुमको गाए ये तेरे नाम यीशु नाम Thank you, Jesus. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है जिस नाम में है बंदगी जिस नाम में है
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की Glory, hallelujah, आप भी गा सकते हैं। Worthy to be praised, Master. There is no one like you, Father. We give you glory and honor, Father. You deserve the glory and honor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We believe, Master, that our sacrifice of praise and worship have reached your throne, Master. You are the mighty Lord, hallelujah, the King of kings and the Lord. Thank you, Jesus. All glory and honor to you, and we ask this in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। सब जन अपनी सीट पर बैठ सकते हैं प्लीज सर। जल्दी से मैं ब्लेसी को इनवाइट करूंगा कि वो गीत गाकर खुदा उनकी महिमा करना चाहती हैं।
सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, आमीन। God is good. Hallelujah. All the time, God is good. Since our childhood, since we were born, before even we were conceived in our mother's womb till today, the Lord has been so faithful to each one of us. Praise God. Hallelujah. And still He is faithful. And today I can testify, standing here on behalf of my family, that the Lord has been indeed faithful to us. Amen. So I just want to sing this song with all of my family, thanking God. धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। Amen. The word of God says in Numbers, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his hand upon you and give you peace. This is one of my favorite prayers, and I speak this prayer over our two beautiful daughters and over all our children present here, especially our beautiful daughters that we are going to present in the presence of God today. We are going to bless you and keep you and sing this song over you. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. And all of us say,
generation, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Hallelujah. Thank you, Blessing. Thank you. Hallelujah. टाइम काफी हो चुका है, हम एकदम से थोड़ा खुदावंद के वचन में से देखेंगे, क्योंकि हम डेडिकेशन सर्विस के ऊपर हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि डेडिकेशन क्या है और हमें ये क्यों करना है। कितने लोग खुदावंद का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आइए, I invite Pastor Stephen pray for the word. Father, we thank you for your presence here today. Lord, we know that you are a living God. We know that you are working amongst us. And Lord, we come with thanksgiving in our hearts that we bring as a sacrifice to you today. And Lord, we're so thankful for Pastor who is bringing the word to us now. Lord, let it be bread, let it be life to our bones. Lord, may it be seed in our hearts to grow into good things. Father, we thank you for your presence. Would you fill the words that Pastor says to us now? Lord, by your Holy Spirit, anoint it. Make it the Rhema word of God for us today. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. God bless you. मैं इनवाइट करूंगा भाई सुखदीप को कि वो आकर ट्रांसलेट करें. कितने लोग जानते हैं कि हम डेडिकेशन सर्विस के ऊपर हैं? So how many people are aware that we are here for the dedication service? और मैथ्यू 16:24 में ऐसे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले. So we look in the book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 16, in verse 24.
He said, then Jesus told his disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे. So the word of God says, or Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेडिकेशन सर्विस के ऊपर हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेडिकेशन है क्या. So as we all fully aware that we are here to dedicate the girls, but we should understand what exactly is the dedication. डेडिकेशन का मतलब है डेडली कमिटमेंट टू द गॉड एंड टू हिज अफेयर ऑफ किंगडम. कि अपने आप का इनकार करना, एक खुदा के साथ मौत तक एक वादा करना और उसके प्रेम में, उसकी किंगडम का प्रेम हमारे जीवनों में रहना. So dedication is mainly, it means that till the ends of the earth, or till the end, till we are going to end our journey on the earth, we should be committed and in the love of Christ. और डेडिकेशन को समर्पण और भेंट भी कहा गया है. This also means sacrifice or the gift. समर्पण, सरेंडर. So it's a surrender. और उसके बारे में त्यागना, छोड़ देना, इस्तीफा देना, माफ करना और झुक जाना. So there's a lot more. It's about the submission. It's about forgiving. अगर दूसरी भाषाओं में कहें, अपने आप का पूरी तरह से इनकार कर देना और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देना और उसकी मर्जी को अपने जीवन में देखते रहना. So in other words, it's more about denying ourselves and give ourselves into the mighty Lord's hand. जैसे कि हम कई बार भेंट चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइस देते हैं, तो वो सैक्रिफाइस उसके बाद हमारा नहीं रह जाता, बल्कि देने वाले का हो जाता है. So at the time when we sacrifice, we give any sacrifice, that the sacrifice we give doesn't belong to us, it belongs to the one we have sacrificed it to. जिस तरह कि हम गिफ्ट कई बार कोई ओकेशनली प्रोग्राम के ऊपर, आज भी बहुत सारे बहन भाई गिफ्ट लेके आए होंगे, लेकिन हम जब गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद उस गिफ्ट के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं रह जाता, बल्कि जिसको हम देते हैं ये पूरी रीति से उसका हो जाता है. So even today, a lot of people have bought a lot of gifts for the girls, and so if we give the gifts to somebody, the gift belongs to the receiver. इसलिए जैसा कि हम डेडिकेशन सर्विस के ऊपर हैं, समर्पण की सर्विस से ऊपर हैं, जब हम आज बच्चियों को, अपनी बेटियों को खुदावंद के हाथों में देंगे, तो खुदावंद की मर्जी इनके जीवन में होना शुरू हो जाएगी. So as we submit these girls into mighty God's hand, so we believe that His will fulfill into these girls' life. पहले हमने देखा कि डेडिकेशन क्या है. First we saw what exactly is the dedication. और हमें ये डेडिकेशन क्यों करना है. And why we need to dedicate, why we should dedicate. अगर आप लूका की अंजील उसकी 2:22 और 23 देखें, तो हम जान सकते हैं कि हमें डेडिकेशन क्यों करना है. So if you look at the Gospel of Luke, chapter 2, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज ऊंची आवाज के साथ पढ़ें. verse 22 and 23. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord. हिंदी और पंजाबी में अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज पढ़ें. जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा. क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है, ये बिब्लिकल एक लॉ है कि हमें बच्चों को फर्स्ट फ्रूट जो जिसके बारे में पढ़ा गया है, उसे खुदा के घर में लेके आना, उसके हाथों में देना है. So
the dedication is not by choice. This is the law of the Lord. This is what it says in the Word of God. जिस तरह की हमने पढ़ा, जब यीशु के दिन पूरे हुए, उसके माँ बाप उससे भी प्रभु के घर में लेके गए। So as we just read, when the time came, the parents of Jesus Christ brought him into the temple. वो खुदा होने के बावजूद भी उन्होंने वो उस लॉ को पूरा किया। वो खुदा होने के बावजूद भी उसे पिता के हाथों में दिया गया। Even he was a God himself, but he was still, they brought him so that he be submitted to the Lord. मेरे साथ एक और वर्ष देखें, लूका 2:49 So we look in Luke chapter 2:49 and verse 49. It says here, and he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? जैसा कि यीशु, आप सभी वचन को जानते हैं, जब अब वो लॉस्ट हो गए, अपने माँ बाप से दूर हो गए, जब उनके माता पिता ने उन्हें पाया और कहा कि तू हमसे दूर क्यों चला गया था। So when Jesus was lost in the temple while his parents were looking for him, that Jesus said to them, "Why were you looking for me?" तू नहीं जानता था कि हम कितने परेशान हो गए थे। The parents were saying to Jesus, like, we were so upset and we were so worried. लेकिन वो माँ बाप उस समय भूल गए थे, लेकिन खुदावन ने, यीशु ने उन्हें याद कराया कि तुमने मुझे खुदा के हाथों में दिया और तुम्हें नहीं पता कि मुझे खुदावन के घर में रहना है। So I think the parents forgot that he actually should be in the house of the Lord, and he wasn't sure why they were looking for him. इसलिए हमें डेडिकेशन कर कर, समर्पण कर कर उसके उस लॉ को पूरा करना है। So by doing the dedication service, we must submit these girls to the Lord, so that we fulfill the law of the Christ. सबसे पहले हमें समझना है कि डेडिकेशन है क्या, So first of all, we need to understand what exactly is the dedication और हमें डेडिकेशन करना क्यों है, and why we need to dedicate. और तीसरी बात, इसे कैसे करना है। And the third thing, how we need to do it. अगर मेरे साथ वचन को देखें तो जेनेसिस, उत्पत्ति 4 और 5 में हम देखेंगे कि हमें किस रीति से इसे करना है। So in the book of Genesis, chapter 4 and 5, we will see that how we need to do the dedication. प्लीज अगर किसी को मिल जाए तो ऊंची आवाज के साथ पढ़े, उत्पत्ति 4:4 और 5। And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहाँ पर मेरे बहन भाइयों, हमने पढ़ा है कि हाबिल को और उसकी भेंट को खुदावन ने कबूल किया और कैन और उसकी भेंट को खुदा ने कबूल नहीं किया। So we read here that God regarded Abel's sacrifice but not Cain's. इसमें अगर आप देखें, भेंट से पहले पर्सन कबूल किया गया है। So in here we see that the Lord accepted the person before he accepted the offering. अगर मैं और बेटियों के माँ बाप इस योग्य ना होंगे कि हम भेंट चढ़ा सके, तो शायद ये भेंट कबूल ना होगी। So if even the girl's parents and the pastor himself, if he don't feel worthy to present the girls to the Lord, I don't think he will accept the offering. मैंने लास्ट संडे भी बेटियों के माँ बाप को, भाई आशीष और रुबेका को कहा था कि मेरे मन में जो बात आ रही है मैं आपको बता देता हूं, आप इस चीज के लिए प्रार्थना करें और रिपेंट करें, ताकि कैन की तरह हमारी ये भेंट कबूल ना हो। So
pastor is saying that he spoke to the girls' parents, and then whatever was in his heart, he told them that they need to pray so that their offering is acceptable before the Lord, and not like Cain, that his offering wasn't accepted. क्योंकि हमने पढ़ा है केन और उसकी भेंट कबूल नहीं हुई। As we have read that God disregarded the offering of Cain. क्योंकि भेंट चढ़ाने से पहले आज बच्चियों को हम खुदावंत के घर में लेके आ रहे हैं, उसके हाथों में समर्पण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले माँ बाप समर्पण किए जाएं। So before the dedication of the girls, it's a must that the parents submit themselves before the Lord. क्योंकि आज बेटियां ये नहीं जानती कि हमें किसके हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन ये माँ बाप जानते हैं कि हम किसके हाथों में दे रहे हैं, इसलिए माँ बाप की बेटियों से ज्यादा जिम्मेवारी है। So it's very important because the girls would know who they are going into the hands of. So it's important that the parents understand that they need to submit themselves before the Lord before they actually offer the girls before the Lord. और उससे भी ज्यादा मेरी खुद की जिम्मेवारी है। मैंने अपने आप को खुदावंत के हाथों में दिया कि मैं उसके आगे निर्दोष ठहरूं, ताकि जो कुर्बानी, जो शुक्रगुजारी मैं उसे दूं, वो अपने घर में कबूल करे। Even the pastor himself has surrendered himself before the Lord, so that any offering he offers is acceptable before Lord. ये डेडिकेशन करने के लिए कंडीशन भी है मेरे भाई। So there is a condition before we do the dedication, that we need to submit ourselves. करंथियन 10 की 31 और 22 हम देखेंगे। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 10 और उसकी 31 और 32। So 1 Corinthians chapter 10, the verse 31 and 32. So it says here, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense to Jews or to the Greeks or to the church of God. इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे तो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुमने यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बने। मेरे साथ एक और वर्स देखिए, रोमन 12 उसकी 1 और 2। So we look in Book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. So it says here, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Romans chapter 12 verse 1 and 2. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ एक कंडीशन के बारे में लिखा गया कि सैक्रिफाइस करने के साथ साथ, डेडिकेशन करने के साथ साथ, समर्पण करने के साथ आपके और मेरे जीवन खुदावंत के साथ कैसे होने चाहिए। So it talks, the Bible says here that before we submit ourselves or dedicate ourselves, it talks about what sort of relationship we must have with the living God. हमें अपनी जिंदगियों को, हमें अपने काम काज को और अपने दिलों को खुदावन को पसंद जैसे वो करता है वैसे अर्पण करने चाहिए। So it's more about that we should be acceptable, our heart should be ready as God demands us to be holy, and this is how we will be accepted. और इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम पीते हैं, उसके
द्वारा हमारे खुदाबंद की महिमा होनी चाहिए। So whatever we eat, whatever we drink, it should go for the glory of God. ये एक कंडीशन है जब हम सैक्रिफाइस करते हैं या शुक्रगुजारी देते हैं या डेडिकेशन करते हैं। So this is a condition before we dedicate. सबसे पहले हमने देखा कि डेडिकेशन है क्या, So first of all, we saw what exactly is the dedication, और उसके बाद हमने देखा कि हमें ये क्यों करना है, and then we saw why we need to dedicate. और तीसरी बात हमने देखी कि हमने ये कैसे करना है। And third thing we saw that how we need to dedicate. मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूं कि मेरे साथ खोलें जेनेसिस और उसकी 22:2 में ऐसे लिखा है कि जब खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते बेटे जिसको तू प्रेम करता है मेरे लिए सैक्रिफाइस कर। So we look into Genesis chapter 22 verse 2 that God said to Abraham, take your son, the one you love, and offer him as a sacrifice. यहां पर देखें वो सैक्रिफाइस कौन है। सैक्रिफाइस जो चीज है उसका बेटा है जो कि उसे 100 साल की उम्र में खुदावन ने दिया है। So we see here that Isaac was born when Abraham was 100, but God asked him to sacrifice his son whom he got after 100 years. और खुदावन ये जानता है कि ये इससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। God knew that Abraham loved Isaac. खुदावन ने उसे कहा जिससे तू बहुत ज्यादा प्रेम करता है अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर। So God said, whom you love the most, I want you to sacrifice that son. मेरे बहन भाइयों सैक्रिफाइस उसका बेटा है। So dear brothers and sisters, it's the sacrificial offering is Abraham's son Isaac. लेकिन उस सैक्रिफाइस से पहले, उस कुर्बानी से पहले इब्राहिम का टेस्ट किया गया, उसको जांचा गया। So before the sacrifice, it was God actually testing Abraham. मैं आप माँ बाप से बात कर रहा हूँ। I'm talking to the parents who are sitting here. अगर आप शुक्रगुजारी के रूप में खुदावंत के आगे जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, So if you bring your children before God as a thanksgiving, पहले खुदावंद आपके जीवनों को जांचेगा। so first of all, He will test your lives. अगर हन्ना के बारे में देखें, जब उसे कोई बच्चा नहीं था वो लगातार खुदावंद के घर में प्रार्थना करने जाती है। So we look at Hannah, that when she was a barren, she was continuously going to the house of the Lord. फर्स्ट सैमुएल उसकी 1:12 और 12 से लेकर 15 में ऐसे लिखा है, वो ऐसे प्रार्थना कर रही है कि जैसे नशे में है। So we look in the book of 1 Samuel that she was praying like she was drunk. वो लगातार बुड़बुड़ा रही है और उसे उसके वहां के जो अधिकारी थे या वहां का जो प्रीस्ट था उसने उसे देखकर कहा क्यों तू नशे में है। So when the priest saw her while she was murmuring, they thought, and he said to her that, are you drunk? उसने कहा मैं एक दुखियारी हूँ, मैं नशे में नहीं बल्कि अपना दुख खुदावंद को प्रकट कर रही हूँ। So she told them that actually she wasn't drunk, but she was in a lot of pain because of, she didn't have. उसकी कुर्बानी से पहले हन्ना का जीवन देखा गया मेरे बहन भाइयों। So before she could sacrifice anything, God so tested Hannah's life. क्योंकि वो लगातार अपना सैक्रिफाइस लेकर, अपनी शुक्रगुजारी लेकर, लगातार बच्चा ना होने के बावजूद भी लगातार खुदावंद के घर में जा रही। Even she was barren, she didn't stop taking her sacrifices, offering to the house of Lord. लेकिन इससे पहले कि उसकी शुक्रगुजारी, उसकी मेहनत देखी जाती, उसके जीवन को देखा गया। So before even God accepted that offering, He tested her life. मैं आज खास करके आशीष और रुबिका से बात कर रहा हूँ So I want to speak to Ashish and Rebecca today. कि बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं, ये अच्छे बुरे की पहचान नहीं करती, लेकिन इनका इनका समर्पण आपके और दोनों के जीवन को लेकर खुदावंद ग्रहण करेंगे। The girls are too small, they don't understand good and bad, but it's up to Rebecca and Ashish that what sort of life they're going to live and offer them to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ आगे I want to invite कि बच्चियों को लेकर आगे आए ताकि हम आगे डेडिकेशन की सर्विस कर सकें, आगे बढ़ा सकें।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने ये मेरे मन में डाला था कि बच्चियों के साथ साथ इन दोनों को भी हम खुदावन के हाथों में दें, ताकि ये पूरी रीति से आगे के जीवन को पूरी रीति से खुदावन के साथ चल सके। So God put in my heart that not just the girls, but I should be dedicating both the parents as well before the Lord. क्योंकि जब तक खुदावंद इन बच्चों को कबूल नहीं करेंगे, उससे पहले कि वो इन दोनों को कबूल करना चाहते हैं। Yeah, so the God wants to see the acceptance of the parents before He accepts the offering.